सहायक आचार्य के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं कि आखिर उनका मामला कब हल होगा, उनकी मांगे कब पूरी होंगी। फिलहाल उनका मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है और अब तमाम जो मसले हैं, तमाम जो आज सहायक आचार्य को लेकर, नियुक्ति को लेकर जो याचिका दायर की गई है उन पर सुनवाई शुरू होगी। तो उम्मीदें भी बढ़ गई हैं अब सहायक आचार्य की, अभ्यर्थियों की, कि अब उनकी जो मांगे हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा या जो डिमांड उन्होंने की है उस पर सुनवाई के बाद जो फैसला होगा, तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनके हक में वो फैसला होगा। हमारे सहयोगी नीरज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अपडेट के साथ। नीरज, बहुत सारे मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग है, सहायक आचार्य का मामला भी है और अब उनकी नजरें हाईकोर्ट में टिकी हैं। 31 से सबकी सुनवाई शुरू होनी है, क्या और अपडेट इसे लेकर है? और देखिए, बहुत सारे मामले हैं जिसमें एक मामले में फैसला आ चुका है, जिसमें जो बीएड को लेकर था, 2 वर्ष का बीएड को लेकर था, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि जेएसएससी अपील में जा सकती है, यानी कि डबल बेंच की ओर मूव किया जा सकता है। संभवतः जो चीफ जस्टिस का कोर्ट है वहां तक जो है ये मामला पहुंच सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो परसेंटेज का भी मामला है, जिसमें जिनके परसेंटेज 45 से 50% के बीच में है, उस मामले में भी सुनवाई होनी है। उसके अलावा अगर बात करूं तो कई और मामले हैं जिस पे सुनवाई होनी है। बीते दिन जो है गैर पारा और पारा जो अभ्यर्थी थे उनके सीट रिजर्व करने का निर्देश जो है वो झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है, जहां सबसे पहले जो मामला था उसमें 114 अभ्यर्थियों का जो सीट था वो रिजर्व करने का निर्देश झारखंड हाई कोर्ट से पहले दिया गया था। उसके एक दिन पहले जो है 151 अभ्यर्थियों का सीट रिजर्व करने का जो निर्देश है वो झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिया गया है। तो कई मामले हैं जिसको लेकर जो है चीजें जो है क्लियर नहीं हो पा रही है, कई विसंगतियां जो है वो बताई जा रही है अभ्यर्थियों की ओर से। ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हुआ, ना ही कोई नोटिस दिया गया है, ना ही कुछ किया गया है, और उन्हें जो है अभी जो साइंस और मैथ का रिजल्ट जारी हुआ यानी मेरिट लिस्ट जारी हुआ है उसमें उनका नाम नहीं है। ऐसे में जेएसएससी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इसको लेकर भी जो अभ्यर्थी हैं वो अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनका कहना है कि बहुत सारे पारा शिक्षकों को जो टेट पास है उन्हें गैर पारा में डाल के रिजल्ट जो है प्रकाशित कर दिया गया है। ये भी कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे में जो वैसे अभ्यर्थी हैं जो गैर पारा से हैं उनकी सीटें जो है वो सहायक आचार्य की जो है वो पारा शिक्षकों की ओर से फुल कर ली गई है, और ऐसे में उनकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं जो है बाधित हो जाएगी, उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इसके अलावा अगर बात करूं तो बायोमेट्रिक की भी समस्या है। बायोमेट्रिक जिनका नहीं हो पाया है वो भी अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं, इसको लेकर भी याचिका दाखिल की गई है। तो कई विसंगतियां हैं और मामले की सुनवाई जो है अगस्त में होनी है, और कई मामले हैं जिसको लेकर निर्देश आ सकता है। साथ ही अगर बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई होनी है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से बड़ा निर्देश आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही जेएसएससी की ओर से रिजल्ट जो है वो जारी किया गया था। तो हो सकता है कि इसका रास्ता भी जो सुप्रीम कोर्ट हो वही निकाले। हालांकि हाईकोर्ट में बहुत सारे मामले पेंडिंग है, देखने वाली बात होगी कि आगे जो सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ निर्देश हाईकोर्ट की ओर से आता है, और जो सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होनी है उसमें क्या कुछ होता है। यानी अब जो भी फैसला होगा कोर्ट पर ही नजर टिकी है सहायक आचार्य अभ्यर्थियों की। उम्मीद कर रहे हैं बहुत पॉजिटिव है वो कि इनके हक में फैसला आएगा। बिल्कुल, देखिए यही जो है प्रेयर के साथ वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उन्हें यही लग रहा है कि जेएसएससी की ओर से चीजें स्पष्ट नहीं की जा रही है, और जो भी बातें हैं वो उन्हें लगता है कि हाईकोर्ट में रखना होगा। हाईकोर्ट के माध्यम से ही उनका रास्ता जो है निकलेगा, क्योंकि बहुत बार जो है वो जेएसएससी कार्यालय जा चुके हैं, बहुत सारे आवेदन दे चुके हैं, वहां बहुत सारे अधिकारियों से भी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन रास्ता निकला नहीं है, कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि ये बातें कही गई हैं कि दूसरी जो सूची है यानी दूसरी मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाएगी, लेकिन कब जारी की जाएगी ये क्लियरिटी नहीं है। साथ ही परसेंटेज वाला जो मामला है उसको भी लेकर भी क्लियरिटी सामने नहीं आया है, और जो बीएड का मामला उसमें जेएसएससी की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि वो अपील में जाएंगे। तो कई चीजें हैं जिसको लेकर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जेएसएससी की ओर से आगे क्या कुछ होना है, क्योंकि और भी जो रिजल्ट है वो आने वाले हैं। जैसे कि अगर बात करें सोशल स्टडीज का जो रिजल्ट है यानी मेरिट लिस्ट है
कुछ दिनों के बाद संभवतः उसका भी आ जाएगा। उसके बाद भी बहुत सारे जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद रिजल्ट भी जारी किया जाना है। तो हो सकता है कि इसके कारण जो है अभ्यर्थियों का काफी दिक्कत हो सकती है और वो चाह रहे हैं कि झारखंड हाई कोर्ट की ओर से रास्ता निकले, झारखंड हाई कोर्ट जो है इसका रास्ता निकाले, ताकि आने वाले जो नियुक्तियां हैं उनमें उसमें जो है उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो देखने वाली बात होगी कि झारखंड हाई कोर्ट क्या कुछ इस पे निर्णय लेता है। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब नजरें टिकी हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि क्या अब सहायक आचार्य अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता है या फिर इसे किस तरह से आयोग अपनी बातों को रखता है, इस पर नजर टिकी हुई है। लेकिन इंतजार में है सहायक आचार्य अभ्यर्थी की। अब बहुत लंबा वक्त गुजर गया है, उनके हक में फैसला हो, उन्हें नियुक्ति मिले, ताकि वो भी जो तैयारी इतनी मेहनत से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, उस मेहनत का फल उन्हें मिले।